हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल एट होम। तो दोस्तों घर पर रहिए और मेरे साथ सिविल इंजीनियरिंग पढ़ते रहिए। तो दोस्तों आज हम जैसे कि रिवीजन कर रहे थे बिल्डिंग मटेरियल्स के क्वेश्चन का, एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डे 9 पर आ चुके हैं। तो दोस्तों मतलब आज आपके 90 क्वेश्चन बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएंगे अच्छे तरीके से, जो एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में आ चुके हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी बाकी की वीडियो भी देखनी है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आपको सॉइल मैकेनिक्स की भी रिवीजन करना है तो उसकी सीरीज़ का लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के जल्दी से सीरीज को स्टार्ट करते हैं आज के डे को। कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। कि आपसे पूछ रहा है कंक्रीट इज अ, आपसे पूछना चाह रहा है कि कंक्रीट क्या है। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में बाकी इसने दे दिया होगा ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो दोस्तों पहले देखते हैं, ये क्वेश्चन आया है 2018 में, ये हमारा क्वेश्चन आया है। ठीक है दोस्तों, और सबसे पहली बात दोस्तों, कंक्रीट को दिमाग में सुनते ही हमारे क्या आना चाहिए, जितने भी कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स होते हैं हमें तुरंत याद आने चाहिए। दोस्तों पहले क्या होता है, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, वाटर, एडमिक्सचर्स। ठीक है दोस्तों, और कुछ भी आपको पता होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट सीमेंट। ये 5 इसके बिल्कुल 5 मेन कंस्टिट्यूएंट है दोस्तों, जिनसे मिलकर कंक्रीट हमारा बना होता है। इन्हें हमें कभी भी नहीं भूलना है। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई हमारी कंक्रीट की। उसके बाद हम बात करते हैं इसके ऑप्शंस क्या है। कंक्रीट इज, अभी आपसे नीचे स्टेटमेंट क्या दिया है, गुड इन कंप्रेशन, गुड इन टेंशन, गुड इन कंप्रेशन, वीक इन टेंशन, वीक इन कंप्रेशन, वीक इन टेंशन, वीक इन कंप्रेशन एंड गुड इन टेंशन। तो दोस्तों सबसे पहली बात, हम सबको बहुत ही कॉमन बात है, ये पता होनी चाहिए कि जो हमारा कंक्रीट होता है वो कंप्रेशन में तो अच्छी परफॉर्मेंस देता है, लेकिन वो वीक होता है टेंशन में। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपको पता चला कि जो हमारा कंक्रीट होता है वो गुड होता है कंप्रेशन में। ठीक है दोस्तों, और वीक होता है टेंशन, मतलब जब भी उस पर कंप्रेशन लोड लगेगा तो वो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, लेकिन अगर उस पर टेंशन लोड लगता है तो वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता है, जल्दी वो फेल कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए ये एक ऑप्शन दिया है, गुड इन कंप्रेशन एंड गुड इन टेंशन। दोस्तों ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये प्रॉपर्टी है स्टील की। दोस्तों याद रखिए, जो हमारा स्टील होता है वो कंप्रेशन में भी गुड होता है और टेंशन में भी गुड होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ कि इसमें क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये है, इसमें दिया है कि 2018 में आया ये भी क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज रिटार्डर इन सीमेंट। सबसे पहली बात दोस्तों, रिटार्डर के दिमाग में सुनते ही क्या आना चाहिए, रिटार्डर दोस्तों क्या करता है, जो हमारे सेट होने की जो टाइम होता है उसको क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। मतलब अगर हम अपने कंक्रीट में या सीमेंट में रिटार्डर को मिक्स कर लें तो उसकी जो सेट होने का टाइम है वो कम होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर समझ में आई। एक इसी से मिलता जुलता टर्म है इसी का, एक्सीलरेटर क्या होता है। इसमें पूछा था एक्सीलरेटर क्या कर रहा है दोस्तों, इसमें क्या करता है, सेट होने का टाइम बढ़ा देता है। एक्सीलरेटर जो करता है सेट होने के टाइम को कम कर देता है। अगर हम रिटार्डर मिलाते हैं तो वो कोई भी सीमेंट या हमारा कंक्रीट होगा वो देर से जमेगा। अगर हम उसमें एक्सेलरेटर मिक्स कर देते हैं तो वो क्या होगा, जल्दी ही जल्दी हमारा क्या होगा, जल्दी से जल्दी वो सेट हो जाएगा। ये बात यहाँ पर क्लियर दोस्तों। उसके बाद देखते हैं हमारा क्या है, उसके बाद इसको ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। तो मोस्ट कॉमनली रिटार्डर दोस्तों कौन सा यूज होता है, जिप्सम यूज होता है हमारा। और एक इससे भी कॉमन रिटार्डर जो हमारा यूज करते हैं वो क्या होता है, शुगर होता है दोस्तों हमारा। शुगर भी एक जो शुगर सॉल्यूशन होता है वो भी एक हमारा रिटार्डर की तरह काम करता है कंक्रीट और सीमेंट के अंदर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा पूरा। उसके बाद हम देखते हैं कि दोस्तों क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों क्या है। इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन ऑफ ओपीसी टू कंप्लीट ऑल द केमिकल रिएक्शन द वाटर रिक्वायरमेंट। वाटर रिक्वायरमेंट पूछ रहा है दोस्तों हाइड्रेशन के लिए। दोस्तों ये कॉमन टर्म में पता होनी चाहिए हमें दोस्तों, जो हमारे इनिशियल हाइड्रेशन होती है किसी भी कंक्रीट की, उसमें कितना टाइम लेता है, ये आपसे हमें पूछना चाह रहा है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन दिए हैं, आपको बता देता हूँ दोस्तों 20 से 25% जो उसकी इनिशियल हाइड्रेशन होती है वो कंप्लीट हो जाती है अगर उसमें बाई वेट ऑफ सीमेंट, अगर हम उसमें 20 से 25% वाटर मिक्स कर देते हैं तो दोस्तों उसका हाइड्रेशन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन एडिशनल 10% हम उसमें वाटर और डालते हैं बाई वेट ऑफ सीमेंट, जो उसमें वॉइड्स होते हैं उनको फिल करने के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको एडिशन बात पता चलेगी दोस्तों। इसी तरीके से मैं रिवीजन करा रहा हूँ बिल्कुल पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप मेरी बाकी की वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें। इसी तरीके के साथ दोस्तों मेरा सपोर्ट करते रहिए, मैं इसी तरीके से आपका रिवीजन कराता रहूँगा। आपको कोई भी डेफिनेशन या किसी भी लेक्चर की रिक्वायरमेंट तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों आज का।
क्वेश्चन नंबर 4 भी आया मॉर्निंग शिफ्ट में 2018 में। द स्लम्प टेस्ट इज परफॉर्म टू टेस्ट। स्लम्प टेस्ट दोस्तों सबसे पहली बात, स्लम्प किस चीज के लिए यूज होता है? स्लम्प दोस्तों देखते हैं किस चीज के लिए यूज होता है। प्रेजेंस ऑफ वाटर इन सीमेंट इसके लिए यूज करते हैं? नहीं। रेशियो ऑफ कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल नहीं। टेम्परेचर रेजिस्टेंस नहीं। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट दोस्तों राइट्स का राइट आंसर सभी को पता होगा जहां तक वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को चेक करने के लिए हम स्लम्प कोन टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, रेशियो ऑफ कंक्रीट दोस्तों इंग्रेडिएंट इसका मतलब क्या होता है, जो भी उसके अंदर इंग्रेडिएंट जैसे मैंने आपको बताया था कंक्रीट के अंदर जो कंक्रीट किस किस से मिलकर बना होता है, जो उसके रेशियो उसमें डाले जाते हैं वो किस फॉर्म में डाले जाते हैं, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और सीमेंट के रेशियो में। ठीक है दोस्तों, उसकी जो बैचिंग करते हैं वो होता है सीमेंट कंक्रीट इंग्रेडिएंट रेशियो होता है। ठीक है दोस्तों, ये बात कंप्लीट हुई। यहाँ पर स्लम्प कोन टेस्ट होता क्या है थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता देता हूँ। एक इस तरीके का कोन होता है जिसे हम फ्रस्टम कहते हैं, फ्रस्टम की शेप में होता है। इसकी हाइट कितनी होती है दोस्तों 30 mm, सभी को पता होगी। बॉटम डाया कितना होता है 20 और इसका अपर डाया 10 सेंटीमीटर होता है। ठीक है दोस्तों, ये सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आज का हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, द रीजन बिहाइंड द लो एक्सपेंशन एंड श्रिंकेज ऑफ प्लाईवुड इज। ये आपसे पूछना चाह रहा है कि एक्सपेंशन और लो श्रिंकेज जो प्लाईवुड में होता है उसका रीजन क्या है। ये भी मॉर्निंग शिफ्ट में है 2018 में। तो दोस्तों देखते हैं, प्लाईज आर प्लेस्ड एज राइट एंगल विद ईच अदर, दे आर ग्लूड अंडर द हाई प्रेशर, दे आर हेल्ड इन पोजिशन विद द हेल्प ऑफ एडेसिव फोर्सेज, दे आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ विनर्स। सबसे पहली बात दोस्तों इसमें क्या है, जो हमारी प्लाईज होती हैं विनर्स, आपको सभी को पता होगा जो प्लाईवुड होती हैं वो 90 डिग्री के ऊपर ही एक दूसरे से क्या होती हैं जुड़ी हुई होती हैं। तो इसी की वजह से दोस्तों क्या होता है, इनके अंदर एक बॉन्ड बन जाता है जिसकी वजह से इनमें लो एक्सपेंशन और लो श्रिंकेज होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये बात क्लियर हुई होगी कि श्रिंकेज और लो एक्सपेंशन प्लाईवुड के अंदर क्यों होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 20 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क। आपसे पूछ रहा है दोस्तों 20 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क्स में कितनी ब्रिक होती हैं, ये आपसे नंबर कैलकुलेट करना चाह रहा है। दोस्तों मैं सबसे पहली बात पता होना चाहिए 1 क्यूबिक मीटर में कितनी ब्रिक्स आती हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 500 ब्रिक्स आती हैं हमारी। ठीक है दोस्तों, अब हमारी एक में कितनी आती हैं 500 और 20 में कितने आएंगे दोस्तों, अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 200 इंटू 500 तो कितना आएगा दोस्तों 10,000 इसका हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन देख लें तो ऑप्शन क्या कह दिया है, ऑप्शन नंबर 3 10,000 दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों आज का। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, डिस्टेम्पर्स आर जनरली यूज टू कोट। डिस्टेम्पर कहाँ पर किस एरिया में कोट करने के लिए यूज होते हैं, कोटिंग किस एरिया में की जाती है, कहाँ पर कोटिंग की जाती है डिस्टेम्पर की। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कंपाउंड वॉल के अंदर कोटिंग की जाती है एक्सटर्नल कंक्रीट सरफेस की, इंटीरियर सरफेस विच आर नॉट एक्सपोज टू इन्वायरमेंट और वुड वर्क्स। दोस्तों सबसे पहली बात, वुड वर्क्स के लिए हम इसका यूज बिल्कुल नहीं करते। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वुड वर्क्स करने पर इसमें क्या होता है, ये वुड वर्क अगर हम इसमें कर देंगे तो वो खराब हो सकती है। उसके बाद इसका देखते हैं ऑप्शन नंबर 3, इसका दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है। डिस्टेम्पर हमेशा कहाँ पर यूज होता है, इसको याद रख लीजिए। डिस्टेम्पर हमेशा इंटीरियर वर्क के लिए यूज होता है। इंटीरियर सरफेस, इंटीरियर वॉल, जो भी हमारा जो वॉल होगी या कोई भी हमारा सरफेस है जो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं आता, वहाँ पर हम डिस्टेम्पर को यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसको किसी भी बाहरी एरिया में जहाँ पर इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आने लगता है डिस्टेम्पर, तो वहाँ पर ये एक पपड़ी जो होती है हमारी पपड़ी की फॉर्म में उतरना लगता है, मतलब वहाँ से जल्दी बेकार हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच IS कोड गिव्स डिटेल्स रिगार्डिंग वाटर टू बी यूज इन कंक्रीट। कंक्रीट के अंदर हम वाटर मिक्स करते हैं उसका जो सही डिटेल होती है वो IS कोड के किसके अंदर दी गई होती है। देखते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, IS 456, IS 383, IS 565, IS 3012। दोस्तों सबसे पहली बात IS 456 में यूज़ होता है, और सबसे पहली बात IS 456 किसके यूज़ होता है, कंक्रीट के लिए भी IS 456 दोस्तों यूज़ होता है। कंक्रीट की पूरी डिटेल होती है कंक्रीटिंग की, वो इसी के अंदर होती है IS 456 के अंदर। और सबसे पहली बात दोस्तों याद रखिए, सीमेंट कंक्रीट की जो डिटेल होती है वो उसके अंदर होती है, लेकिन RCC की पूरी डिटेल होती है 456 के अंदर। लेकिन जो कंक्रीट की डिटेल होती है वो होती है
IS 10-262 में। ठीक है दोस्तों, याद रखिए IS 10-262 में पूरी कंक्रीट बनाने की डिटेल्स दी होती हैं, लेकिन पूरी RCC की डिटेल्स होती हैं IS 456 में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर दोस्तों सबसे पहली बात दिमाग में सुनते ही क्या आना चाहिए? प्लास्टिसाइजर दोस्तों हम एडिशनली यूज करते हैं कंक्रीट के अंदर, एडमिक्सचर्स के रूप में यूज करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एडमिक्सचर यूज करते हैं। इसका ये क्या करता है? प्लास्टिसाइजर क्या करते हैं? रिड्यूस कर देते हैं अमाउंट ऑफ वाटर इन कंक्रीट। कंक्रीट के अंदर जो हमारी वाटर, ये अप टू 20% जो हमारी कंक्रीट के अंदर वाटर लगने वाला होता है उसको कम कर देता है। ठीक है दोस्तों, अप टू 20% वाटर के अमाउंट कंक्रीट के अंदर यूज कर देता है प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर का वर्क आपको पता चला क्या क्या होता है, और थोड़ी स्ट्रेंथ गेन भी करा देता है कंक्रीट को। तो दोस्तों हमने थोड़ी सी ब्रीफिंग जान ली कि हमारे प्लास्टिसाइजर क्या होते हैं। अब इसके ऑप्शन देते हैं, ये आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, हाइड्रोक्सिलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड इसका एग्जाम्पल होता है प्लास्टिसाइजर का। ये जिप्सम आपको पता है, अभी आपको बताया था रिटार्डर होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, एक बात और बता दूं प्लास्टिसाइजर के बारे में, जो भी हमारे फैटी एसिड होते हैं वो किसका एग्जाम्पल होते हैं? प्लास्टिसाइजर का ही एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ कि प्लास्टिसाइजर का एग्जाम्पल क्या है, ये हमारा अपने यहाँ पर क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों, आज का क्वेश्चन नंबर 10 और आज का आखिरी क्वेश्चन हमारा क्या है? हाउ मेनी मेथड्स ऑफ बैचिंग ऑफ कंक्रीट आर देयर। आपसे पूछ रहा है बैचिंग के कितने मेथड होते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, बैचिंग के दिमाग में आते सुनते हैं पता होना चाहिए बैचिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, जो राइट प्रोपोर्शन ऑफ कंक्रीट इंग्रेडिएंट हम यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेजर करते हैं, जो प्रोसेस हमारा होता है बैचिंग करने का मतलब जो हमारे इंग्रेडिएंट का प्रोपोर्शन, जो मानकर रेशियो बनाने का होता है, बिल्कुल उनका परफेक्ट रेशियो बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे हम बैचिंग कहते हैं। बैचिंग के होते हैं दोस्तों 2 टाइप्स। अब मैं वो आपको 2 टाइप्स भी बता देता हूँ। एक होता है वेगिंग प्रोसेस और दूसरा होता है वॉल्यूम प्रोसेस। वॉल्यूम बैचिंग और एक वैगिंग बैचिंग, 2 टाइप की बैचिंग होती हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और दोस्तों पसंद आई है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, कोई भी लेक्चर की रिक्वायरमेंट आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। घर पर रहिए, सेफ रहिए, और अपने किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए, और अपने फ्रेंड